हेलो स्टूडेंट्स, सेठ हंसराज स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं मनोज कुमार गर्ग एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपनों ने गाउस का नियम पढ़ा था। उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो दोनों से रिलेटेड दोनों को आज यूज़ करेंगे। अपने दोनों को यूज़ करके अपने इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, गाउस के नियम के आज अपने अनुप्रयोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो डेफिनेशनें पहले लिखाई गई हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको पहले अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अनुप्रयोग पढ़ते हैं। कौन सा अनुप्रयोग पढ़ रहा हूँ? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र या कहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का एक तार है, उसके कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अनुप्रयोग है 4 मार्क्स का ये आता है एक अनुप्रयोग। इसके टोटल 5 अनुप्रयोग हैं। एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, 4 मार्क्स का आता है। लास्ट वाले क्वेश्चन इसके अंदर आता है, ये बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपने बनाते हैं अनंत लंबाई का चालक। अनंत लंबाई का चालक तार। तो मैंने ये बनाया अनंत लंबाई का एक तार। ठीक है, अनंत लंबाई का है तो आप टोटल आवेश, कुल आवेश ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत लंबाई का है। तो जब तक लंबाई नहीं पता तो चार्ज कैसे पता हो सकता है? ठीक है, कुल आवेश अपने को नहीं पता, लेकिन इसके एक टुकड़े पर आवेश अपने पता हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर पर कितना है। ठीक है, उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसकी दिशा ज्ञात कर लेता हूँ। ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, एक P पॉइंट बनाया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लंब खींच दिया तार पर एक लंब खींच दिया, जो कहाँ मिला? O पर मिल गया। ठीक है, O के दोनों ओर 2 टुकड़े काट लिए, एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, 2 टुकड़े काट लिए। ठीक है, समान दूरी पर समान टुकड़े काटने। O से दोनों ओर समान, ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। 2 टुकड़े काट लिए। अब अपने इन टुकड़ों के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ना कि टोटल तार के कारण। ठीक है, तो टुकड़ों पर विचार कर लिया। तो मैंने यहाँ क्या रखा? एकांक धनावेश रख दिया, परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे चेक करते हैं। तो इस टुकड़े के कारण ये क्या होगा? प्रतिकर्षित, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्रतिकर्षित हो गया, तो ये इस साइड जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये कितना आ गया? DE वेक्टर। D का मतलब होता है थोड़ा सा भाग और E मतलब विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, थोड़े से टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र है। सेम इसी प्रकार से इसका विद्युत क्षेत्र किधर आ जाएगा? इस ओर आ जाएगा। हाँ भी, दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं वो क्या है? ना तो सेम दिशा में है, एक ही दिशा में नहीं है, और विपरीत भी नहीं है, अलग अलग दिशा है। तो अलग अलग के लिए मैंने आपको बताया था घटक निकालने पड़ते हैं। ये थीटा, तो ये भी कोण थीटा हो गया, और ये भी कोण थीटा हो गया, और ये भी कोण थीटा हो गया। DE का थीटा की दिशा में घटक क्या बनेगा? DE कोस थीटा। लंबवत घटक इधर आएगा, कितना? DE साइन थीटा। ऐसे ही DE का थीटा की दिशा में घटक DE कोस थीटा, और लंबवत घटक कितना आएगा? DE साइन थीटा। आपको दिख रहे हैं कि DE जो साइन थीटा है ये सेम है दोनों, और डायरेक्शन दिशा है विपरीत, तो ये निरस्त कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल। ठीक है, ये दोनों कैंसिल कर दिए एक दूसरे को।
तो बचे कौन से, डी कोस थीटा, डी कोस थीटा। तो क्या कहेंगे, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई, इसके लंबवत आ गई, कोस थीटा घटकों के अनुदिश आ जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, अनंत लंबाई की जो तार है उसके लिए कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो तार के लंबवत इस साइड आई है ना। ये जो घटक बचे हैं सेम है तो न जुड़ जाएंगे, तो तार के लंबवत दिशा में इस दिशा में आ जाएगी। तो दिशा तो अपने को पता लग गई। अब अपने ज्ञात करना है परिमाण, ठीक है, परिमाण ज्ञात करते हैं, अपने मान ज्ञात करते हैं। तो मान के लिए वही सेम मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ एक और परिमाण के लिए, ठीक है। परिमाण के लिए डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझना है। तो परिमाण के लिए क्या बनाया, ये अनंत लंबाई का एक तार बनाया, अनंत लंबाई का एक क्या बनाया, तार बनाया, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा, दिख ही रहा है आपको। अब अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दिशा तो अपने पास आई हुई है पहले, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। गाउस कहता है कि इसको बंद करो, बंद करने के लिए, ये बंद तो है नहीं, इसको पहले बंद करना पड़ेगा, बंद पृष्ठ पर लगता है ना, तो बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए एक पृष्ठ चाहिए होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो मैं इन्हें इसके चारों ओर एक ये बेलन बना दिया, ये देखो बेलन बना दिया मैंने, इसको पैक कर दिया बेलन से, ठीक है, ये बेलन से क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया अपनों ने, बंद पृष्ठ बना दिया इसके चारों ओर। इस बेलन की लंबाई मैंने मान ली कितनी है, एल, और त्रिज्या मान ली कितनी है, आर, पैक कर दिया। अब इसके तीन प्रकार के क्षेत्रफल हैं, कैसे, एक तो ये ऊपर वाला वृत्त, ठीक है, एक ये नीचे वाला वृत्त S2, और एक ये जो भाग बच गया गोलाकार भाग मतलब वक्र पृष्ठ, एक ये S3, ठीक है। फ्लक्स की परिभाषा लगानी होगी, तो फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि फाई बराबर क्या होता है, बंद पृष्ठ ई डॉट डी एस, ऐसे होता है, बंद पृष्ठ है ना ये। तो तीन प्रकार के क्षेत्रफल हैं, S1, S2 और S3। तो तीन टुकड़े काटने पड़ेंगे, ये लो भाई पहला टुकड़ा, ये रहा दूसरा टुकड़ा, और ये रहा तीसरा टुकड़ा, सेम काटे हैं, डी एस डी एस डी एस। पहले लेक्चर में बताया था क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत, डी एस वेक्टर, लंबवत डी एस वेक्टर, और इधर भी लंबवत कितनी आ गई, डी एस वेक्टर आ गई, ठीक है, इधर भी आ गई डी एस वेक्टर, ये रही डी एस वेक्टर, और ये भी डी एस वेक्टर, और ये भी डी एस वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आई है अपने पास तार के लंबवत, तो इस टुकड़े पर तार के लंबवत इस साइड आएगा ई, इस साइड आएगा ये ई, और इसके भी इस साइड आएगा, तार के लंबवत है ना, तार के लंबवत आ गई, ठीक है। अब तीन टुकड़े तोड़ देने, ये तीन भाग बन गए ना पृष्ठ के, तो इसको ये बंद को ये तोड़ देते हैं, तीन पार्ट बना लेंगे, 1 2 3, S1 S2 और S3। क्या आया, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और नेक्स्ट भी क्या आया, ई डॉट डी एस। डॉट को हटाते हैं तो आपको पता ही है, ई डी एस कोस थीटा S1 के लिए, फिर क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा S2 के लिए, और नेक्स्ट क्या बनेगा, ई डी एस कोस थीटा S3 के लिए। यहाँ वाले के लिए एंगल कितना है, 90, यहाँ वाले के लिए कितना है, 0, डायग्राम से दिख रहा है, और यहाँ के लिए कितना है, 90। तो कोस 90 कितना हो गया, 0। तो ये वाला पहला पार्ट और तीसरा पार्ट 0 हो जाएंगे, तो बचा क्या, फाई बराबर S2 ई डी एस कोस 0 1 हो गया, ई बार निकाल लिया, समाकलन डी एस का होगा। तो ये डी एस क्षेत्रफल क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, 2 पाई आर एच,
तो आर लंबाई कितनी है एल, तो समीकरण 1 आ गई। ये अपनों ने फ्लक्स निकाला किसकी परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से। अब मैं लगाता हूँ गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण कितनी आ गई 2। सिग्मा क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज जो इसके अंदर है, पता नहीं ये अनंत लंबाई की है ना, तो अनंत लंबाई का टोटल चार्ज ज्ञात नहीं कर सकते, तो लैम्बडा का फॉर्मूला लगा दिया। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। सिग्मा क्यू का मान कितना आ गया, एल लैम्बडा, रेखीय आवेश महत्व, इसकी परिभाषा लगा दी, समीकरण 3 आ गई। 3 से मान कहाँ रख दिया अपनों ने, 2 में। 3 से मान अपनों ने 2 में रख दिया, तो क्या बनेगा, फाई बराबर क्या बन जाएगा, लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कितनी आ गई 4। 1 व 4 से ये फ्लक्स आया है अपने पास, दोनों तरीकों से आया फ्लक्स, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। ई 2 पाई आर एल लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से ये एल कट गया, तो ई इक्वल्स टू क्या बना, लैम्बडा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र आ गया, लैम्बडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत लंबाई की चालक तार के कारण अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, लैम्बडा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसका ये एक सिंपल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म मैं लिख देता हूँ आपके पास। सिंपल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, ई का फॉर्मूला कितना आया, लैम्बडा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने 2 से गुना कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा 2 लैम्बडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 2k, तो 2k लैम्बडा बटे आर आ गया। ग्राफ बनाओगे लैम्बडा और ई के बीच, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, लैम्बडा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। ग्राफ बनाए अपने किसके बीच, आर और ई के बीच, तो आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो घटने वाला ग्राफ आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो अपनों ने आज पहला अनुप्रयोग पढ़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें और हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू।